नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग का, जिसमें आज हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं वो ट्रायंगल के ऊपर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का, जो कि हर एक एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न सुनना, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या पूछ रहा है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की बात कर रहा है कि आकृति में हमारे को त्रिभुज काउंट करना है। सुनना, जब भी इस तरह का कोई त्रिभुज होता है या इस तरह का मिल जाए आपको, किस तरह का त्रिभुज, किसी तरह का भी आपको मिल जाए, हो सकता है इस फॉर्मेट में मिल जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। अब सुनना, यदि इसके अंदर शीर्ष से लेकर, कहाँ से, शीर्ष से लेकर बेस तक, शीर्ष से लेकर बेस तक 1000 लाइनें भी खींच दी जाएं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर काउंटिंग इजीली हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी भी लाइनें हो सकती है, ठीक है, असंख्य लाइनें। तो हमें करना क्या है, करना क्या, बेसिकली सुनना, यहाँ से आप काउंटिंग गिनती लिखना स्टार्ट करो। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, जितने कट उतनी आप गिनतियाँ लिख दो और उन सबका क्या कर दो, डायरेक्टली एडिशन कर दो, डायरेक्टली क्या कर दो, जोड़ कर दो। तो उससे हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल ट्राइंगल कितने वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसमें कितनी भी लाइनें हो सकती है। तो वही यही डायग्राम है। इसको हल्का सा मैं यदि मूव कर दूं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 और 4। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब ये बना किससे, देखो ये बना इससे है कि आपका ये देखो ऐसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसके अंदर में एक लाइन खींची तो सिर से इसके लंब पर आधार पर, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर फिगर काउंटिंग की जाए तो क्या होगा, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। एक तो हमारा ये रहा, एक ये रहा, 2 और 1 कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। तो 3 आंसर कैसे होते हैं, सुनना। देखो एक आपका फिगर ये रहा, एक ट्राइंगल आपका ये रहा, पहला ट्राइंगल, ठीक है। बात करो दूसरे की, तो देखो दूसरा ये रहा, दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। अब बात करो तीसरे की, तो तीसरा ट्राइंगल है पूरा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। इसी थ्योरम को देखते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में वापस से हमें त्रिभुज काउंट करने हैं। सुनो, या तो इसको देखो, आप अभी जो फॉर्मेट बताया उसी को ध्यान में रखो। इसको क्या मैं इस तरह से बना सकता हूँ क्या, इस चित्र को, इस डायग्राम को क्या इस तरह से नहीं बना सकता? कि एक बार के लिए मैं ये बीच की जो लाइनें हैं, इनको खत्म मान लेता हूँ, ये है नहीं ऐसे मान लेता हूँ। तो हमारा त्रिभुज क्या इस तरह का नहीं बन गया क्या? किस तरह का सर? देखो एक लाइन ये रही है आपकी शीर्ष से, ये वाली, और दूसरी ये वाली। तो ये लो दूसरी ये वाली, कौन सी, दूसरी ये वाली, ठीक, यही बन गया। इसको सॉल्व कर लें एक बार, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 6, तो 6 तो यही हो गए सर। यदि ये नहीं होते तो 6 तो ये हो गए। सुनना, अब 6 तो ये हो गए, देखो 6 तो आपके ये यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 6 के बाद में, अब यदि हम इसको कंसीडर करते हैं, अब कंसीडर तो करना पड़ेगा, हमारा आकृति तो ये है ना कि ये है, ठीक है। 6 में देखो 6 तो ये हो गए, 7 8 9, 7 8 9 ये हो गए। और एक बात बताओ, इसमें ये पूरा भी काउंट करेंगे क्या? इसमें पूरा भी काउंट करेंगे क्या? नहीं सर, ये हम काउंट कर चुके हैं। कैसे काउंट कर चुके हैं, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5, इस तरह से काउंट कर चुके हैं। तो इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं, तो इसमें आपके टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न वापस हम ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो सुनो, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तो ये आपको दिख ही रहे हैं। कितने दिख रहे हैं सर, 6 हमें दिख रहे हैं। सुनना, 6 के बाद में कैसे और काउंट करेंगे? 6 के बाद में देखो, या एक तो तरीका ये रहा, फिर मैं अलग अलग से को काउंट करवा दूं, वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन एक थ्योरम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी को क्यों ना हम उसी को अप्लाई कर लें। कौन सी थ्योरम सर? तो देखो ये ट्राइंगल वाली। कौन सी ट्राइंगल वाली? ट्राइंगल में भी मैंने बताया था, यदि आपके पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साथ में कुछ इस तरह से है, बेस पे एक लाइन पड़ी डाली हुई है, लंब डाला हुआ है, तो इसमें कितने होते हैं सर? इसमें होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो क्या यहाँ ट्राई कर सकते हैं क्या इसको? देखो क्या इसको एक ट्राइंगल नहीं मान सकता क्या मैं?
ये ट्राइंगल है, कितना बना दिया सर इसने 3 बना दिए। सुनना फिर आगे देखना, यदि मैं सेम का सेम एक ये ट्राइंगल बना दूं, सेम बन रहा है ना, ये देखो इसके बेस पे जा रही है, तो सर इससे भी बन गए 3 और 3 6, तो यही हो गए। और देखना, और इसके साथ में इसके बाद में यदि मैं और बना दूं इसको, इस वाले को, तो 1 2 3, तो इससे सर 3 बन गए। 3 और 3 6 और 3 9, तो यही बन गए। ठीक है, 9 तो ये बन गए। अब सुनना, 9 को मिटा दो, ये कितने हो गए 3 + 3 + 3। अब सुनो, हटा रहा हूँ एक बार के लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनना, अब देखो जब भी माध्यिकाएं वो कोई एक माध्यिका हमेशा 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। एक माध्यिका 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। तो देखो एक माध्यिका तो ये रही, एक माध्यिका ये रही, एक माध्यिका ये रही। टोटल माध्यिका कितनी है सर 3 माध्यिका। कितनी माध्यिका 3 माध्यिका हैं। 3 माध्यिका हैं और हमें बताया गया है कि एक माध्यिका हमेशा 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। कितने त्रिभुज का निर्माण करती है 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। तो 3 कितना करेंगी, तो 3 × 2 = 6 त्रिभुज का निर्माण ये कर देंगी। तो सर 6 और जोड़ दो, तो कितने हो गए 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 15, और ये टोटल कितना हो गया, ये पूरा वाला जो है आपके ये हो गया आपके 16। कितने हो गए 16 + 1 बड़ा वाला, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा। तो ये टोटल कितने हो गए 16 हो गए। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सुनो, अगला वापस त्रिभुज काउंट करना है, तो इसमें सिंपल सी बात है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब सुनना, इसके बाद में और हम कहाँ काउंट करेंगे, ये तो 5 तो ये हो गए सर, लिख देता हूँ सर 5 साइड में। ठीक है, 5 को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए 5। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से एक त्रिभुज ये नहीं बन रहा है क्या, मतलब एक पॉइंट से एक त्रिभुज बन रहा है, तो दूसरे पॉइंट से भी एक त्रिभुज बनेगा, तीसरे पॉइंट से भी एक त्रिभुज, चौथे से भी, पांचवें से भी। मतलब यहाँ कितने त्रिभुज हो गए सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और हो गए। तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं सर 10 हो जाते हैं। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें सर 10 ट्राइंगल है। कितने एंगल है 10 ट्राइंगल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये स्टार अलग है, वो स्टार इस तरह से था, वो स्टार इस तरह से था जिसमें हमें कितना मिला 10 मिले। ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। अब सुनना, इसमें तो डायरेक्ट आप गिन सकते हो। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। 6 के बाद में और मैं बात करूं, देखो एक ये रहा 6 और एक ये 7 के बाद में और एक ये बड़ा 8। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि इसमें क्या करना है आपको, ट्राइंगल काउंट करना है। ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूँ देखोगे तो 9 त्रिभुज दिख रहे हैं। क्या 9 त्रिभुज हैं क्या, नहीं सर 9 त्रिभुज नहीं है, 9 नहीं है। कितने हैं, तो सर इस तरह से काउंट मत करो, किस तरह से काउंट करें तो फिर इनको, तो देखो 1 2 3, इधर भी बेस लाइन पर भी 3 है, 1 2 3, इधर भी 3 है, इधर यहाँ पर भी 3 है। मतलब ये कैसा त्रिभुज है, ये सममित त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं पर जितने भी सारे त्रिभुज बनते हैं वो सारे समान होते हैं, मतलब एक बराबर संख्या में होते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं सममित त्रिभुज कहते हैं। ऐसा वालों के लिए आपको क्या करना है, गिनती लिख देनी है। कितने हैं 3 हैं, तो 1 2 3 लिख दिया। क्या लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया। तो 1 का तो 1 लिख दो यहाँ पर, इसको जोड़ के लिखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितने हो गए 6 और 3 9 और 1 10। कितने हो गए सर 10 हो गए। अब सुनना, 10 होने के बाद में आपको यहाँ से उल्टा चलना है। कैसे चलना है, उल्टा चलना है। इसको नहीं लेना है, एक को नहीं लेना है, एक को लेना है, एक को नहीं लेना है, फिर अगले को लेना है, फिर नहीं लेना है, फिर लेना है। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसमें 10 तो ये रहे और 3 ये रहे, 10 में 3 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखो अगला, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। क्लियर है। अब सुनना, इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 आपको लिखना है। 1 का 1 लिखना है, 1 2 का 3 लिखना है, 3 का 6 लिखना है, 6 4 का 10 लिखना है। 10 और 4 10, देखिए 6 और 4 10, 10 और 10 20 हो गए। कितने हो गए 20 हो गए। अब जाना आपको उल्टा, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है और लेना है। 6 और 1 7, 6 और 1 7 जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल हो जाएंगे सर 27। कितने हो जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। ये त्रिभुज में जितने पार्ट 1 है त्रिभुज के जो छोटे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं, उस पर एक छोटा सा वीडियो है। आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।